अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم। क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है इसमें मुसलमानी तेरी। था कभी हैरान ज़माना तेरी अज़मत देखकर, था कभी हैरान ज़माना तेरी अज़मत देखकर, हो गई ज़रूर मसला आलम में हैरानी तेरी। हैरत है तालीम व तरक्की में है हम पीछे, हैरत है तालीम व तरक्की में है हम पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। ए ज़मीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, ए ज़मीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बताते हैं अज़ान मानी के, बताते हैं अज़ान मानी के, एक दिन भी ऐसा आएगा हर शाख पे बुलबुल चहकेंगे, ये रश्क इरम बन जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और डाइस पर जलवा अफरोज मुअक्कर उलमाए किराम और इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं अज़ीमुल मर्तबत गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक साहब नायब जमीयत उलमा हिंद के ये सदर कर्नाटक के नायब जमीयत उलमा हिंद के सदर, और इसी तरीके से इस प्रोग्राम की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र रहमानी साहब दामत बरकातहुल आलिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज बहुत हम सब लोगों के लिए एक लम्हे में फिक्रिया है। हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम कुरान को मानने वाले हैं और हमने इक़रा पढ़ा है। हमारी तालीम जो शुरू हुई है वो इक़रा से शुरू हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है मुसलमानों का कि वो तालीम और तरक्की में हर मामले में वो पीछे नजर आ रहे हैं, तालीमी एतबार से भी वो पीछे हैं। याद रखिए मुसलमान भाइयों, जिस कौम के अंदर तालीम नहीं वो कौम मुर्दा है, जिस बच्चे के अंदर तालीम नहीं गोया कि वो बच्चा मुर्दा है। कहा जाता है जिस माशरे के अंदर तालीम नहीं है वो माशरा जिंदा नहीं है, वो माशरा मुर्दा है। माशरे को जिंदा करने के लिए तालीम की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई थी इक़रा
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसका माने है पढ़ अपने रब के नाम से। ओ मुसलमान भाइयों, आज अफसोस का मकाम है, हम तालीम में बहुत पीछे हो गए। जब हम तजज़िया करते हैं अपने समाज का, अपने मुआशरे का, तो तालीम बिल्कुल 0% है हमारे मुआशरे के अंदर। हमारे बच्चे जो सेकेंडरी पास कर लेते हैं या मैट्रिक पास करते हैं, बीए पास कर लेते हैं और किसी कारखाना का रुख कर लेते हैं, बैठ के कारखाने के अंदर चले जाते हैं, वो जरी के कारखाने में चले जाते हैं। जब आप उनसे मुलाकात करते हैं, जब आप अपनी आँख उनके आँख में डाल कर देखते हैं, तो उनकी आँखें उनके ज़हीनो फतीर होने की चुगलियाँ खाती नजर आती है। मेरे भाइयों, ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा लम्हा है। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे का वो छोटा मासूम बच्चा जो अपनी गुर्बत की बुनियाद पर कचरे के ढेर पर पन्नी चुनता नजर आता है, कचरे के ढेर पर वो बोतलें चुनते नजर आता है, वो स्प्राइट की बोतल को चुनता हुआ नजर आता है। जब उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी। ओ मुसलमान भाइयों, ये हमारे लिए लम्हा किया है। क्यों? इसलिए कि हमने समाज के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझा है। समाज का अगर ये बेटा है तो सिर्फ वो अपने बाप का बेटा नहीं, बल्कि वो बेटा समाज के हर फर्द का बेटा है। वो बेटा आपका भी बेटा है, वो बेटा हमारा भी बेटा है। अगर वो बेटा समाज के अंदर तरक्की करता है तो वो सिर्फ अपने बाप का नाम रोशन नहीं करता, बल्कि अपने गांव का नाम रोशन करता है, अपने समाज का नाम रोशन करता है, और इसके साथ साथ अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। वो सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं होता, बल्कि समाज का बेटा होता है मुसलमान भाइयों। लेकिन आज ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हमारे बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं। आज हमारे माशरे में इंजीनियर की जरूरत है, आज हमारे माशरे को डॉक्टर की जरूरत है, आज हमारे माशरे को पायलट की जरूरत है, आज हमारे माशरे को वकील की जरूरत है। जब आप अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखते हैं तो हमारे माशरे के अंदर न डॉक्टर नजर आता है, न इंजीनियर नजर आता है, न पायलट नजर आता है, न वकील नजर आता है, न दारोगा नजर आता है। आप क्यों पिछड़े हैं? पिछड़ने की असल वजह तालीम है। तालीम से हमने पिछड़ा, इसलिए हमने अपने समाज में इंजीनियर को भी खोया है, हमने अपने समाज में डॉक्टर को भी खोया है, हमने अपने समाज में वकील को भी खोया है, दारोगा को भी खोया है, हमने अपने समाज में बीपीएससी और यूपीएससी को भी मैंने खोया है। ये हम खुद पिछड़े हैं। यही वजह है कि हमारे समाज के ये हालात बने हुए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 बरस पहले वही मक्का मुकर्रमा की सरजमीन है, नाम साई हालात में भी उस सरजमीन पर बारह कायम किया, एक मदरसा कायम किया, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, और साथ ही नहीं बल्कि आपके शागिर्द थे, आपके स्टूडेंट थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसी तालीम दी कि वो सहाबा पूरी दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर फैल गए, और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला। वो इस्लाम जो मक्का की सरजमीन से निकला था, और वो अरब की सरजमीन से निकला था, और पूरी दुनिया के अंदर और वो
चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर छा गया। ओ मुसलमान भाइयों, जरा सोचने का मकाम है। आज हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम उम्मते वस्त हैं और उम्मते वस्त होने की हैसियत से हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमने इस खैरखाई का हक अदा किया और हमने इस सरजमीन से कितना फसाद और जुल्फियाती को बेहयाई को हमने इस सरजमीन से हद्दल वसा खत्म करने की कोशिश ना की तो कल क़यामत का मंजर होगा, हश्र का मैदान होगा। ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद होंगे और हमसे पूछा जाएगा, ओ मुसलमानों, तुम्हारे पास किताब हिदायत यानी कुरान करीम मौजूद थी और तुम्हारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन उसवा मौजूद था और तुम्हारे पास सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का अजीम तरीन कारनामा रिकॉर्ड था। तुम मर क्यों गए थे? तुम्हारी गैरत कहां हो गई थी? तुम्हारी अहमियत कहां हो गई थी? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं कुरान की तिलावत करते थे, कुरान की तालीम हासिल करते थे, हदीस की तालीम हासिल करते थे? जब ये बात मैदान हश्र के अंदर हमसे पूछा जाएगा तो हम ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? मेरे मुसलमान भाइयों, कुर्बान जाइए ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की खातिर उसी मक्का के सरजमीन पर आपने पत्थर खाई और आपके मुक़द्दस तरीन दामन पर दुश्मनों ने आपको गालियां दी और आपके मुक़द्दस तरीन दामन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की भब्बियां सही और आपको पत्थर मारा गया और आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो गया और आपके वो जाने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इसी दीन की खातिर, इसी कुरान की खातिर, इसी हदीस की खातिर उन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया, अपनी बीवी को बेवा किया और अपनी राहत कुर्बान किया और शहीद हो गए। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारा हाल ये है कि तुम आपस में लड़ कर, तुम आपस में झगड़ कर, तुम आपस में टोलियां बनाकर, तुम आपस में तक़सीम होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शरीयत को तुम रुसवा कर रहे हो। कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या हिसाब दोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम क्या जवाब दोगे? मुसलमान भाइयों, एक बहुत बड़ा लम्हा क्रिया है मेरे भाइयों। आज हमारे माशरे से डॉक्टर क्यों नहीं निकल रहा है? आज हमारे माशरे से इंजीनियर क्यों नहीं निकल रहा है? इसका जिम्मेदार समाज का हर फर्द है मेरे भाइयों, समाज का हर चौधरी इसका जिम्मेदार है। अगर समाज के अंदर कोई वार्ड मेंबर है तो वो भी इसका जिम्मेदार है कि उसके समाज से कोई डॉक्टर क्यों नहीं निकलता। अगर समाज में कोई मुखिया है तो मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अंदर एहसास करे कि हमारे माशरे से डॉक्टर क्यों नहीं निकलता। अगर समाज का कोई एमएलए है, जिला पार्षद है, जिला परिषद है, एमपी है, अगर समाज का कोई है, अगर हमारे समाज से अगर डॉक्टर इंजीनियर पायलट नहीं निकलता है, हमारे समाज में कोई वकील पैदा नहीं होता है, तो इसका जिम्मेदार सब है, समाज का हर फर्द है मेरे भाइयों। मैं ये पैगाम आपको देना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने अंदर एहसास पैदा करें और आप ये कोशिश करें। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हमारे अंदर तालीमी बेदारी आए, हमारे बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी आए, हम अपने बच्चों को तालीम दें, हर तालीम दें। लेकिन ए मुसलमान भाइयों, सबसे पहले हम ये वादा करें कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर
बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन हर दुनियावी तालीम से पहले हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देंगे। यानी हर तालीम से पहले हम दीन की तालीम को मुकद्दम रखेंगे। यही तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। दीगर उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं, इंशाअल्लाह उनकी ज़बानी भी आप पैगाम सुनते रहेंगे और अमल करने के गर्ज से यहाँ जाएंगे और इस बात पर अमल करेंगे जो उलमाए किराम कहेंगे। इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद।